पहला जो प्रश्न आता है आपका ये अध्याय 9 है, बल तथा गति के नियम, है ना। सबसे पहले हमारे पास ये जो शब्द आता है हम ये जानेंगे आज इसमें कि बल क्या है, ठीक है। तो बल क्या होता है, पहले प्रश्न हमारा तैयार होता है कि बल किसे कहते हैं तथा इसका मात्रा क्या है। तो इसका जो आंसर आएगा, बल किसे कहा जाएगा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था से गत अवस्था में या गत अवस्था से विराम अवस्था में लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। किसी पिंड को या किसी वस्तु को, यदि वस्तु क्या है, स्थिर है, तो बाह्य कारक लगाने पर वह कौन सी अवस्था में आ जाता है, गतिशील अवस्था में आ जाता है। या कोई वस्तु क्या है, गतिशील है और उस पर बाह्य कारक लगाते हैं तो जिससे वह क्या हो जाता है, विराम अवस्था में आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि बल वह बाह्य कारक है जिसे किसी वस्तु पर लगाने से वह अपनी गति या अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बल में लिखेंगे वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करे अथवा गति अवस्था परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, बल कहता है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं बल को, क्या बोल सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव। या इसकी दूसरी परिभाषा क्या जाएगी कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। एक बाह्य कारक है ना, ये बाह्य कारक कैसा, बाह्य कार्य करने वाला, एक कार्य करने वाला बाहर से क्या है, बाह्य कार्य करने वाला, उसको क्या बोला जाएगा, बाह्य कारक, है ना। ऐसा बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में या किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो इस बाह्य कारक को किस नाम से जानते हैं, बल के नाम से जानते हैं। तो बल की क्या परिभाषा बन जाएगी, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, बल कहलाता है ना। अब बल का जो मात्रक होता है, लिखेंगे बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक मैंने आपको कल एक पीरियड में बताया था कि एसआई का मतलब क्या होता है, आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति कहलाती है। इसको एसआई के नाम से जाना जाता है ना। क्योंकि बल को सबसे पहले परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, न्यूटन थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर या उन्हीं के सम्मान में बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या कहलाता है, न्यूटन कहलाता है। तो बल का एसआई मात्रा न्यूटन है ना। इसको हम कैपिटल एन से भी दर्शाते हैं, ऐसा भी कर दिया जाता है। और जहां यदि कैपिटल आता है मात्रक में, यदि कैपिटल लेटर आते हैं, इसका मतलब है कि वो किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पर है ना। तो न्यूटन बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। क्यों है, क्योंकि बल को सबसे पहले परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, न्यूटन, है ना। इस कारण से बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न आ गया, ये आपका बल कहला गया। अब इसके बाद क्या आ जाता है आपका, अब क्या आ जाएगा आपका, देखना अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, प्रश्न क्रमांक 2। सारा समझा करोगे, हमारे से कैसे